अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू उर्दू इस्लामी क्लास में आप तमाम लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आइए फिर हम एक वीडियोस लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही वेस्ट होने वाली है ना। हमने इससे पहले वीडियोस जो आई थी उसमें पढ़े थे कवायद के बारे में, ज़माना की किस्में के बारे में, इसम फेल हर्फ के बारे में। आज हम जानने वाले हैं फेल की किस्में, जो हमने इसम और फेल की एक एग्जाम्पल फेल की क्या किस्में हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको फेल की किस्में। आइए हम तस्करा कर रहे थे फेल की किस्में। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फेल की कितनी किस्में। तो फेल की 6 किस्में होती है। कौन कौन सी? फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल अम्र, फेल मुजारे, फेल नहीं। ये जो है फेल की किस्में है, जो कि हम पिछली क्लास में फेल के बारे में पढ़ चुके थे, इसमें फेल हर्फ के बारे में। तो उसकी किस्में यानी उसके एग्जाम, उनसे कितनी चीज़ें रिलेटेड है, उनसे कितनी चीज़ें जुड़ी हुई है ना। तो फेल से 6 चीज़ें जुड़ी हुई है। कौन कौन सी? माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल अम्र, फेल मुजारे, फेल नहीं। अब हम मेरा वाली डिफाइन करके इस चीज़ को समझते हैं कि फेल मुजारे क्या है, फेल माजी क्या है, फेल मुस्तकबिल क्या है, फेल अम्र क्या है, फेल नहीं क्या है, उसको हम समझते हैं। तो आइए, आपको दिख रहा होगा यहाँ आपके बोर्ड स्क्रीन पर सबसे पहली बात कि फेल माजी वो फेल है जिससे किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में पता चलता है। जैसे हमने पढ़ाया था फेल जिससे किसी काम का करना या होना मालूम होता हो, है ना। और उसके बाद से माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना। तो जो गुजरे हुए ज़माने में जिस किसी काम का होना या करना मालूम होता है वो फेल माजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फेल माजी। फेल माजी क्या कहते हैं? माजी मतलब गुजरा हुआ, फेल मतलब किसी काम का होना या करना। तो किसी काम का होना या करना गुजरे हुए ज़माने में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? फेल माजी कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा था, एक काम कर रहा था, खेलने का काम कर रहा था, है ना। वो खेल रहा था मतलब वो गुजरे हुए ज़माने में वो खेलने का काम कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर मैं खेल रहा था। मैं सो रहा था, अब सोने का काम कर रहा है कब? यानी गुजरे हुए ज़माने में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फेले माजी, ये पहला का हो जाएगा। ठीक है, आप समझिए फेले हाल क्या है। फेले हाल की बात करें तो फेले हाल वो फेल है जिससे किसी काम का होना या करना मौजूदा ज़माने में पता चलता है, उसको हम फेले हाल कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल, अब ये आदमी बच्चा जो है खेलने का जो काम कर रहा है वो हाल ज़माना में कर रहा है। तो यहाँ फेल मतलब काम का होना या करना, हाल मतलब मौजूदा। तो मौजूदा ज़माने में जो किसी काम का करना या होना मालूम चलता है वो फेल हाल होता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, मैं खेल रहा हूँ। तो मैं खेलना यानी यहाँ पर जो बच्चा जो खेलने का जो काम कर रहा है वो मौजूदा ज़माने में कर रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ वगैरह, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये फेले हाल हो जाएगा। अब फेले मुस्तकबिल समझते हैं। फेले मुस्तकबिल क्या है? फेले मुस्तकबिल, फेल का मतलब किसी काम का होना या करना मालूम होता है वो फेल, है ना। और मुस्तकबिल मतलब आने वाला ज़माना। तो जो आने वाले ज़माने में किसी काम का होना या करना मालूम होता है उसको फेले मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे कि मैं खेलूँगा, मैं पढ़ूंगा, है ना। तो जो ये काम अभी तो पढ़ा नहीं है, ये काम तो किया नहीं है, ये काम करेगा लेकिन आने वाले फ्यूचर में, तो मुस्तकबिल आने वाला फ्यूचर होता है, तो उसको हम मुस्तकबिल कहते हैं। तो फेल मुस्तकबिल वो फेल है जिसमें किसी काम का होना है करना आने वाले ज़माने में पता चलता है, उसको फेल मुस्तकबिल कहते हैं। अब समझते हैं फेल नहीं अम्र के बारे में। क्या है फेल अम्र? फेल अम्र किसे कहते हैं? आइए, यहाँ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा फेल अम्र क्या है। फेल अम्र के मानी हुक्म करने के हैं, यानी जिससे किसी काम का हुक्म दिया जाए या दरखास्त की जाए उसे हम फेल नहीं कहते हैं। जैसे क्या है फेल नहीं, क्या उसको हम समझे। फेल नहीं वो फेल होता है जिससे किसी काम करने का हुक्म दिया जाए या किसी काम करने की दरखास्त की जाए, वो फेल नहीं होता। जैसे किसी को कहा कि पानी पिलाओ, तो ये पानी पिलाने के लिए कोई इंसान को बोल रहा है, तो ये क्या होगा? फेल अम्र होगा। फेल क्या होगा? फेल अम्र होगा। क्यों? क्योंकि अम्र वो होता है जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए या दरखास्त की जाए। अब पानी पर पीने का हम उसको हुक्म दे रहे हैं, पानी पिलाने का, तो जाहिर सी बात है अगर ये ऐसा अम्र होता है तो ये अम्र होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि फेल अम्र के मानी हुक्म करने के हैं, यानी जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या दरखास्त की जाए उसे फेल अम्र कहते हैं। जैसे पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, है ना, तशरीफ रखिए, बैठिए, जाइए, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है क्या है? ये फेल अम्र है। अब समझते हैं फेल मुजारे क्या है। फेल मुजारे का जो ताल्लुक है ना ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल से, ये फेल मुजारे का जो ताल्लुक है, ये फेल मुजारे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फेल मुजारे का ताल्लुक ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल से है। जैसे वो जाएगा तो मैं आऊँगा, आज तलबा पढ़ेगा तो कल कामयाब होगा, यानी ज़माना गुजरा हुआ भी, ज़माना आने वाला भी और ज़माना मौजूदा भी। जैसे आज तलबा पढ़ेगा यानी मुस्तकबिल ज़माने में नहीं कह रहा, वो हाल ज़माने में कह रहा है कि आज तलबा पढ़ेगा, यानी हाल ज़माने में पढ़ेगा तो मुस्तकबिल में एक अच्छा इंसान बनेगा, है ना। वो आप जाओ, वो मिल जाए तो आप उसके साथ आ जाएंगे। तो ये जो बातें कह रहे हैं कि आप जाओ, अभी हुक्म दे रहा है कि आप जाओ,
है ना। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आज तलबा पढ़ेगा, तो आज का मतलब प्रेजेंट के बारे में बोल रहा है। अब आपने सुना यहाँ कि मुजारे वो होता है जिसका ताल्लुक फ़ेल हाल और ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल और ज़माना हाल से होता है। हाल ज़माना मौजूदा, मुस्तकबिल ज़माना आने वाला। तो आज तलबा पढ़ेगा तो ये हाल ज़माने में कह रहा है, वह तो कल कामयाब होगा, है ना। तो कल मतलब आने वाले फ्यूचर में, तो ये हाल भी मिल गया, इसमें मुस्तकबिल भी आ गया। तो फ़ेल मुजारे वो फ़ेल होता है जिसका ताल्लुक ज़माना हाल और ज़माने मुस्तकबिल के अंदर होता है ना। अब ये फ़ेल नहीं के मतलब साफ ही समझ में आ रहा है कि फ़ेल नहीं क्या है। नहीं का साफ सुथरा मतलब कि किसी काम करने के हुक्म नहीं दिया जाए, यानी जिसके लिए मना किया जाए। तो फ़ेल नहीं वो फ़ेल है जिसे किसी काम को करने को मना किया जाए, जैसे मत खेलो, मत घूमो। आपसे पूछ दिया कि मत खेलो, यहाँ पर क्या होगा, तो अब जैसे यहाँ पर वो देख रहे हैं कि मत खेलो, ये अब हुक्म दे रहा है नहीं खेलने के लिए, तो फ़ेल नहीं मना किया जाए, मत जाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, तो ये सारा का सारा क्या होगा, ये सारा का सिर्फ फ़ेल नहीं होगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं। देखिए अब क्या है, सिफत और मौसूफ में क्या फ़र्क है। जितनी क्लासेस चल रही है उस सारी क्लासेस को अगर जो भी बच्चा देख रहा होगा, है ना, तो वो जाहिर सी बात है कि उर्दू ग्रामर का वो बहुत ही बेसिक चीज़ों को पढ़ रहा है, और जिसके लिए वो 9th 10th इंटर आने वाले कोई भी एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ामिनेशन में उर्दू की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका 20-35 नंबर का क्वेश्चन आप इसमें से ही आता है, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ों को आप देखना बहुत ज़रूरी होता है। सिफत और मौसूफ में क्या फ़र्क है, सिफत क्या होता है और मौसूफ क्या होता है, उसको हम बेराबारी करके तहरीर कर बताते हैं कि सिफत और मौसूफ। तो बच्चों आइए देखिए सिफत और मौसूफ के बारे में समझते हैं। साफ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सिफत, यहाँ क्या लिखा हुआ है सिफत। सिफत के मानी क्या होता है, सिफत क्या होती है। तो सिफत वो है जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाती है, यानी साफ लफ्ज़ों की बात ये समझे आप कि जिसके अंदर कोई गुण हो, अच्छा गुण या बुरा गुण, जिसको हम क्वालिटी कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो जो इंसान या जानवर या जगह किसी भी चीज़ के अंदर जो क्वालिटी पाई जाती है, जो गुण पाया जाता है, अच्छा गुण हो या फिर बुरा गुण हो, वो इंसान की सिफत होती है। क्या होती है, सिफत। तो सिफत किसे कहते हैं समझ गए आप कि सिफत वो होता है जो किसी इंसान के अंदर जो गुण होता है, जो क्वालिटी होता है। जैसे नेक, अब नेक किसी इंसान के अंदर कोई इंसान नेक है, जैसे हामिद नेक है, तो हामिद के बारे में हम बात कर रहे हैं कि नेक है। तो जो नेक जो क्वालिटी जो उसके अंदर पाई गई हामिद के अंदर, तो वो क्या हुआ, ये उसकी सिफत हुई। खूबसूरत है ना, जैसे शाहीन खूबसूरत है। अब शाहीन के बारे में कह रहा है कि ये शाहीन खूबसूरत है, तो अब यहाँ पर खूबसूरत जो है ये शाहीन की क्वालिटी है, ये उसका गुण है। तो ये क्या होगा, नमाजी, कोई आदमी किसी अंदर बहुत अच्छा इंसान है, नमाजी है, नमाज का परहेजगार है, तो ये चीज़ उसके अंदर पाई जा रही है, तो वो क्या होगी, नमाजी सिफत। काला, गोरा, है ना, उजला, पीला, निंगड़ा, यानी जो भी चीज़ें जो उसके अंदर गुण हो, क्वालिटी हो, वो इंसान की सिफत होती है। तो समझ गए होंगे साफ लफ्जों में सिफत। और मौसूफ क्या है, मौसूफ वो है जिसकी अच्छाई या बुराई, यानी जिसके बारे में तस्करा किया जाए। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा यहाँ से, जैसे कोई कहा कि कलम अच्छी है, क्या कहा, कलम अच्छी है, तो अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, कलम के बारे में। क्या बात कर रहे हैं कि अच्छी है ना। तो कलम यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए, जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए, वो क्या होता है, वो होता है मौसूफ होता है। और जो बुराई बयान की जाए, जो गुण क्वालिटी उसकी बयान की जाए यानी अच्छी, वो होती है उसकी सिफत। तो यहाँ पर कलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलम मौसूफ हो जाएगा, यानी कलम के बारे में तस्करा कर रहे हैं, और अच्छी जो है वो सिफत हो जाएगी। समझ रहे बात को, है ना। जैसे है ना, हामिद अच्छा लड़का, हामिद अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हामिद के बारे में। क्या बात कर रहे हैं कि अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आप उस इंसान की जो है ना सिफत हो जाएगी हामिद की, और ये हामिद क्या हो जाएगा, ये हामिद मौसूफ हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर कुछ बात ज़मीर के बारे में समझते हैं। ज़मीर क्या है, तो ज़मीर की बात करें तो ज़मीर वो होता है जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था इसम के बारे में, यानी दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है ना, जिसका कोई नाम है, वो सारी की सारी चीज़ें इसम है, जिसको हम नाउन कहते हैं, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं, उसी को उर्दू में इसम कहते हैं। तो इसम है ना, उस इसम की जगह पर यानी वो नाम की जगह पर जो चीज़ें यूज़ होती है वो ज़मीर कहलाती है। तो ज़मीर वो है जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तुम, आप, अपना, वो, मेरा, तेरा वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें है ना, ये ज़मीर की मिसाल है। किसकी मिसाल है, ज़मीर की मिसाल है। जैसे हामिद एक नेक लड़का है, यहाँ हामिद क्या होगा, इसम होगा। हामिद एक नेक लड़का है, वो सुबह नमाज को जाता है। अब यहाँ पर हामिद की जगह ये वो आ गया, अब गौर से देख रहे होंगे, यहाँ पर वो आ गया, ये हामिद की जगह वो आ गया, तो हामिद के नाम की जगह जो वो आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये ज़मीर हो जाएगा।
حامد ایک نیک لڑکا ہے، وہ صبح نماز کو جاتا ہے، وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، وہ اپنی، اب اس کے نام کی جگہ پر جو وہ یوز ہو رہا ہے، وہ جو آ رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ضمیر ہے۔ اللہ، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ یدی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی بچوں کو اس چیزوں کی جانکاری مل پڑے۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔